हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ईद पर्व को लेकर शांति व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने हेतु जिला प्रशासन की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च लहरियासराय से निकलकर बाकरगंज, दारू भट्टी, गायत्री मंदिर, करमगंज, मिल्लत कॉलेज, उर्दू बाजार, मदरसे अहमदिया, किला घाट होते हुए नगर थाना पहुंचा। वैसी स्थिति में हम लोग उसके पूर्व पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। हर गली मोहल्ला में हम लोग घूम रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि आप लोग शांतिपूर्वक ईद को त्यौहार को मनाएं। पूरी व्यवस्था है, 240 जगह के लगभग चिन्हित किया गया है। वहाँ पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई और सादे लिबास में भी पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि हर गतिविधि पर नजर रखा जा सके। कल का त्यौहार है, भीड़ भाड़ रहेगी बाजारों में, हर जगह शांतिपूर्वक स्वभावपूर्वक ये मनाया जाए। इसी संदेश को देने के लिए हम लोग निकले हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं। जितने भी लुम्पन एलिमेंट हो गया, सामाजिक तत्व होंगे, वो सावधान रहेंगे। अभी लगभग 200 दरभंगा जिले में भ्रमण क्षेत्र। नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में बद्रीनाथ मंदिर के पास विभा देवी नामक एक महिला को चाकू मारकर हत्या कर दिया गया। विभा देवी के पति मनोज महतो विदेश में काम करते हैं और विभा देवी के पास 2 बच्चा, एक लड़का और एक लड़की है। विभा देवी को मारने वाले रवि कुमार पिता विनोद महतो है। मामूली से विवाह को लेकर रवि कुमार ने चाकू निकालकर विभा देवी को चाकू मारकर हत्या कर दी। मौके पर नगर थाने की पुलिस पहुंचकर रवि कुमार के परिजन मां किरण देवी, बहन सोनी कुमारी, दादी सुखनी देवी तीनों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। वहीं रवि कुमार पहले से ही दारू बेचता था। ग्रामीणों का ऐसा कहना। छोटा पेट था ना, तो 4 बजे के बाद रोड पे सिला के रखी, तो बड़की मम्मी कल उठा के ले गई। खूबे गाड़ी आई, तो फिर छोटकी चाची कुछ नहीं बोली। फिर आज मम्मी यहाँ पे से 4 बजे वाले के रख दी। रखने के बाद बड़की मम्मी खूबे गाड़ी आई कि बाहर आए तो ये खलौड़ी ढूके, ये चाची पे दोनों में गाली गलौज होने लगा। तो बड़की मम्मी ना छोटका चचा को गाड़ी दिए, तो फिर छोटकी चाची भी ना बड़के पापा को गाड़ी दिए। बस रवि भैया आया और उसका यानी कंठ पकड़ा। ऐसे हम लोग को लगा कि मुक्का से मार रहा, आए कंठ पकड़ा। बोले तो हमारे बाप तो ऐसे छोटका हो से, तू बोले ऐसे निकाला, खूबे मारा। हमको लगा कि कहाँ मारा, हमको लगा कि से ना वहाँ से मारा। हम गए नहीं पकड़े, तो चाकू हमारा बोले तू हट नहीं कि तोड़ो हम मारियो, तो हमको ढकेल दिया। फिर जल्दी पेट में 5-6 मारते मारा, फिर कंठ में 2 बार मारा, फिर यहाँ पे यहाँ पे फिर दोनों पीछे के पीछे, फिर बजरा में भी मारा और सीधा ढकेल दिया। कपार भी फूट गया, ऊपर से फेंक के चाकू नदी में फेंक के भाग गया। रात में ये सोई हुई थी। 1 तारीख का 1 जनवरी था, मेरी बेटी के बर्थडे थी, तो भोज किए खाऊ के सो गई बेचारी। हम अपना सामान सैंत के कह जाते हैं सोने। हमारे घर वाला बाहर चला, तो ये ऐसी पी खा के आया, उसको लागल घर के धक्का मार के वो घुस गया। ताले सब दौगा, ओकर बाप हमारे घर वाला ताले बाहर से आवे, मेरा बेटा बहन कुछ सब था, दौगा ओकरा झोटा पकड़ के देहरी पर पटक दिया। 5-6 गो अछड़ा, तो कोई भूत धैले परे धैले है, वही ओकरा जान मार देते रहा, नहीं रहते घर पर आदमी। तो बहुत पंचायती बैठाए है भैया जी, दंड बना है, सब कुछ सबका जानकारी है। शुरू से ही घर में दंगल करता है। दारू बेचने में भी पकड़ाया, फंसाया बेचारी। बहुत कल्लो गाड़ी दिया है तो नहीं बोली है। फिर आज ओकर माय से हो चले, डायरेक्ट सीधे घर से आया, हम सब नहीं देखे चाकू हाथ में, सीधे गया। हम छोड़ाने सब बोल गया कि फैट से मारता है, सीधे डायरेक्ट काला हाली चलाने लगा। हमार बेटा भैगना बहन पुत है, जल्दी सब छोड़ाने के ताले ओकरा पकड़े, हल्ला किए, ताले लोग दोगा चाकू सीधे फेंक के भागा। रवि कुमार वो तो थोड़ा देर पहले घटना की जानकारी मालूम हुई है।
तो पता चला कि रवि अपनी चाची को जो चाकू मार दिया, इसने जानकारी वो जैसे कि लोगों से जानकारी मिली है कि वो डेथ कर चुकी है। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम तथा हर घर नल जल योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा के दौरान जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के जिला प्रबंधक ने बताया कि जिले का लक्ष्य 40,112 तथा 6,131 स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में जिला की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस योजना को आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से लागू किया गया है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। का 39 वार्ड अपूर्ण था, जिसमें कि सर 16-17 वार्ड कंप्लीट हो गया, 20 वार्ड में सर लिटिगेशन है सर, तो जहाँ पे नीलाम पत्र दायर कर दिया गया है, FIR दायर और नीलाम पत्र चलते रहे। अभी तो राशि ले करके उसको पूरा करेंगे ना, अभी उसका भी मांग लीजिए राशि, उसी में ऐड कर लीजिए और उसको भी कार्य जल्दी से पूरा करेंगे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही GD गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए GD गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े व मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलारी के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए GD गोयनका सिटी हॉस्पिटल ML अकेडमी के बगल में स्थित है। शराब डिलीवरी करने के मामले में एक 4 चकिया कार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके अंदर 103 लीटर शराब भी बरामद किए गए। एक ब्लैक कलर की कार जिसका नंबर BR1AH 9117 जो यूपी से शराब लेकर मुजफ्फरपुर के रास्ते दरभंगा में खपाना चाह रहा था। इसकी सूचना उत्पाद विभाग को मिली। सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की पुलिस ने दरभंगा मुजफ्फरपुर के बॉर्डर के पास से शराब से लगा हुआ कार को जैसे ही रोकने की कोशिश की, यह कार भागने लगा। मिसरौली के पास शराब के कारोबारी कार को छोड़कर भाग निकले। कार में 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, जिसमें से एक भाग निकला और एक को पुलिस ने रंगे हाथों शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। आज हम लोगों को सुबह में गुप्त सूचना मिली थी कि एक ब्लैक कलर की कार जिसका नंबर BR1AH 9117 है, यूपी से शराब लेकर के मुजफ्फरपुर के रास्ते दरभंगा जिला आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्राप्त सूचना के आलोक में हम लोगों ने अपने बॉर्डर पे दरभंगा मुजफ्फरपुर बॉर्डर पे नाका लगा करके रखा था और वहाँ से जब कार आई तो उसको रोकने का कोशिश किया गया। कार चालक जो है कार को बगल कटा करके तेज़ी से भागने लगा और उसी क्रम में मिसरौली के पास कार को छोड़ करके 2 आदमी था, दोनों आदमी भाग रहा था, जिसमें एक आदमी पकड़ा गया है और एक आदमी भाग गया है। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 तृतीय चक्र की शुरुआत सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार
13 दिन के बच्चे को आयुष का पोलियो खुराक पिलाकर एवं 3 माह के गर्भवती को टीकाकरण कार्ड देकर आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 155 चौपाल टोल अलीनगर शहरी क्षेत्र में किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण बहुत बच्चे और गर्भवती महिला नियमित टीकाकरण से वंचित रह गए हैं। वे इस कार्यक्रम के तहत अवश्य अपना टीकाकरण करवावें। इसके साथ ही उन्होंने सभी जन समुदाय को सच्चे मन से टीकाकरण को बढ़ाने में अपना सहयोग देने की अपील की। मजदूर दिवस के अवसर पर बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी की ओर से एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। डीएमसीएच के गायनिक वार्ड के ऑडिटोरियम में संगोष्ठी में मजदूर की प्रासंगिकता पर वक्ताओं ने अपनी राय रखी। विशेष शाखा डीएमसीएच के साथियों ने इस अवसर पर एक विचार गोष्ठी रखा है। विचार गोष्ठी का विषय है वर्तमान परिस्थिति में मजदूर दिवस की प्रासंगिकता। तो आज इस विषय पर 1886 में जो शिकागो शहर में शहादत हुई थी मजदूरों की अपनी मांगों के लिए, उसके बाद लगातार पूरे विश्व में यह मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। कई लोग मे डे कहते हैं, कई मजदूर दिवस कहते हैं। ये परंपरा लगातार कायम है। तो आज हमारा मांग है जो इस कन्वेंशन के माध्यम से भारत सरकार जो लेबर कोड में चेंज कर रहा है, लेबर कोड चेंज हो जाएगा तो श्रमिकों का अधिकार पर हनन हो जाएगा। दिवस के अवसर पर हम सब मजदूर एक जगह इकट्ठा हुए हैं। मजदूर वो है जो मेहनत कर सकते। हम लोग यहाँ संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, लेकिन मजदूरों की अलग अलग परिभाषा है और संगठित क्षेत्र में है किसी से। इन लोगों ने इस दिवस को मनाने की परंपरा कायम रखी है और ये मजदूर दिवस हमेशा मनता रहे। पूरे विश्व में मनाया जाता है क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन लाने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है। उन्हीं श्रमिकों का ये दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के तत्वावधान में रैन बसेरा चौक मजदूर दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रस्ताव पारित कर केंद्र राज्य सरकार से मजदूरों के कल्याण के लिए मजदूर आयोग गठन करने की मांग की गई। इस अवसर पर मुख्य संरक्षक आर.के. दत्ता ने कहा कि भारत मजदूरों का देश है। भारत के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या मजदूरों का है, लेकिन मजदूर के लिए अभी तक किसी प्रकार का आयोग का गठन नहीं होना मजदूरों के अधिकार पर हमला है। मजदूरों के हक अधिकार के लिए अपनी रोजी रोटी और रोजगार मान सम्मान के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले जो हमारे मजदूर शहीद हुए हैं भारत के अंदर, बिहार के अंदर, दरभंगा के अंदर, देश के अंदर, उन तमाम मजदूरों के प्रति 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। और वर्तमान केंद्र राज्य सरकार द्वारा मजदूरों के अधिकार के साथ मजदूरों के कल्याण के लिए जो काम किए जा रहे हैं उस पर चर्चा की गई। मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ नफरत, उन्माद, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ अमन भाईचारे के लिए प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च मब्बी माझी टोल से नारा लगाते हुए मजदूर दिवस जिंदाबाद के नारों से यह गूंज पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रतिवाद मार्च निकाले हैं। प्रतिवाद मार्च जो है मब्बी मांझी टोल से निकालते हुए NH 57 होते हुए मब्बी ओपी के समीप चौबटिया पर जो है सभा करते हुए हम इस पूंजीपति वर्ग सरकार से मजदूरों के शोषण के खिलाफ जो है नारा देते हुए मजदूर के हित में मांग करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूरों का जो अधिकार है, रोजगार है, सुरक्षा है, सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके हित में जो है 44 श्रम कोड कानून बना हुआ था, उस कानून को खत्म करके ये उन्मादी नफरती सरकार जो है 4 श्रम कोड में बदल देने का काम किया है। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।
ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नटराज डांस एकेडमी में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को नृत्य के महत्व के बारे में बताया गया, जिसमें वरिष्ठ नर्तक मोहित खंडेलवाल ने बताया कि नृत्य जीवन से चिंता मुक्त करने में सहायक है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को पूरे विश्व में मनाने का उद्देश्य जनसाधारण के बीच नृत्य की महत्वता का उल्लेख जगाना है। सन 2005 में नृत्य दिवस को प्राथमिक शिक्षा के रूप में केंद्रित किया गया और हमारी संस्था हर वो प्रयास कर रही है जिसमें नृत्य कला का प्रचार प्रसार हो सके। डांस एकेडमी की छात्रा एवं प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर प्रस्तुति। जैसे कि हम जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है। इस अवसर पे आज हमारे छात्राओं ने बहुत अच्छा प्रस्तुति किया, जिसमें भरतनाट्यम शैली से एवं बॉलीवुड शैली दोनों से प्रस्तुति की। होटल दी सराय इन का उद्घाटन जिलाधिकारी राजीव रोशन ने किया फीता काटकर। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा होटल के सभी कमरों का निरीक्षण किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि लहरियासराय में इस तरह के अत्याधुनिक सुविधायुक्त होटल बन जाने से जिले के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। साथ ही पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बाहरी लोगों के लिए यह होटल बहुत आरामदायक व सुविधाजनक होगा। लहरियासराय में इस तरह के अत्याधुनिक सुविधायुक्त होटल की आवश्यकता थी। तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा होटल के रेस्टोरेंट का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने रेस्टोरेंट के आकर्षक व व्यवस्था की काफी सराहना की। सराय इन जी क्या है? सराय इन का आज उद्घाटन किया गया है। इससे शहर में लोगों को एक बेहतर फैसिलिटी मिलेगी और जो दरभंगा शहर है उसमें जो लोग आएंगे उनके रहने वगैरह के लिए अच्छा इंतजाम होगा। इसका नाम द सराय इन है और ये 8 रूम की प्रॉपर्टी है, लग्जरियस होटल है। आपको 5 स्टार एक्सपीरियंस मिलेगा। 3 टाइप्स ऑफ रूम है यहाँ पे, प्रीमियम, स्वीट एंड स्टैंडर्ड। और जो एक बेहतर सेवा जितनी 5 स्टार होटल मिलती है, रूम सर्विस, ब्रेकफास्ट, बुफे, ये सारा कुछ सब कुछ यहाँ मिलेगा। और डिज़ाइन भी इसका बहुत अच्छा किया गया है। आप एक बार हम सभी लोगों को चाहते हैं एक बार आके जरूर देखें और यहाँ पे एक बार एक्सपीरियंस जरूर लें। ऐसा एज पर माई नॉलेज ऐसा एक्सपीरियंस अभी तक दरभंगा में नहीं है कहीं। तो दरभंगा नगर निगम में वार्ड 21 की पार्षद मधुबाला सिन्हा के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी राजीव रोशन, नगर विधायक संजय सरावगी, पूर्व हायाघाट के विधायक अमरनाथ गामी, महापौर मुन्नी देवी, उप महापौर वार्ड 21 नंबर के पार्षद की जनता भी इसमें शामिल हुई। खुदा अपने वलियों से होता है राजी, मिलेगी ये दर से हमें सरफराजी। यहाँ दिल से मांगो ये हाजी अली है, खुदा के वली है। कई सालों से कर रही हूँ, लेकिन 2 साल से जो कोरोना के कारण मैं नहीं कर रही थी। लेकिन इस बार पूरे 23 वार्ड के हिंदू मुस्लिम सभी परिवार एक भाईचारा के तौर सब आदमी अवतार कर रहे हैं और भाईचारा प्रेम का संदेश दे रहे हैं पूरे शहरवासियों को और शांति से ईद मनाए। 3 मई मंगलवार को पूरे देश के भर के साथ साथ दरभंगा में भी ईद की नमाज अदा की जाएगी।
ईद की नमाज अदा करने को लेकर ईदगाहों से लेकर मस्जिदों और अन्य खुले जगहों में भी ईद की नमाज अदा होगी। 2 वर्षों बाद यह मौका मिल रहा मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही खुले में ईद की नमाज अदा करने के लिए। ईद की नमाज अदा करने को लेकर सोमवार को ईदगाहों से लेकर मस्जिदों तक में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। करगंज लहरिया सराय जामा मस्जिद कहलाती है। इस मस्जिद में इंतज़ामिया की तरफ से जो वक्त रखा गया है वो 8 बजे सुबह का वक्त रखा गया है। इंशाअल्लाह ईद उल फित्र की नमाज 8 बजे सुबह में अदा की जाएगी। जी इंशाअल्लाह जी मंगल को जी। भाई ईद की नमाज तमाम तर लोगों पर वाजिब है और सब लोग ईद के दिन खुशियाँ मनाते हैं। खुशी मनाने के साथ साथ रास्ते से जब गुजरेंगे ईदगाह तक जब पहुँचेंगे तो अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की सदा बुलंद करते हुए जाएंगे। उसके बाद इमाम साहब हस्ब मामूल नमाज़ पढ़ाएंगे, नमाज सब लोग पढ़ेंगे। उसके बाद खुशी बखुशी अपने घर जाएंगे।